पवन सिंह जी हमारे जो भाई हैं वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं, उनको पूरी दुनिया जानती है। और जहाँ भी भोजपुरी का कुछ अगर गाना बजता है तो पवन सिंह जी का गाना बजता है। तो मुझे लगता है कि अगला हम लोग अपने भाई को लेके आएंगे, पवन सिंह को लेके आएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NBC 24 पे। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपने समय के दो ऐसे अभिनेता रहे हैं जो काफ़ी चर्चा का विषय रहे थे। पहले मनोज तिवारी और दूसरे में रवि किशन। ये दो भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा नाम है जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्में भी दी हैं और कई बार कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं। एक दौर था जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों का काफ़ी बोलबाला था। उसके बाद धीरे धीरे दिनेश लाल यादव निरहुआ की एंट्री हुई, फिर उसके बाद पवन सिंह की एंट्री हुई, फिर खेसारी लाल यादव की एंट्री हुई। उसके बाद कई नामचीन चेहरे भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गए। अब मनोज तिवारी और रवि किशन की बारी थी राजनीति में एंट्री करने की। पहले मनोज तिवारी की बारी आई और वो सांसद बने। उन्होंने पहली लड़ाई अपनी सपा से लड़ी थी, जिसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा था। फिर उसके बाद बीजेपी से आए, बीजेपी से वो सांसद बने और सांसद बनने के बाद वो राजनीति में काफ़ी सक्रिय हो गए। उसके बाद बारी आई रवि किशन की। रवि किशन भी कई सुपरहिट फिल्मों देने के बाद से न सिर्फ भोजपुरी में उनका नाम बढ़ा, बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री और उसके बाद से हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में उन्होंने एज अ डबिंग आर्टिस्ट काम उन्होंने किया है, जिसके बाद से काफ़ी चर्चा का विषय में रहे थे। उसके बाद से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बाद से वो भी राजनीति में सक्रिय हो गए और राजनीति में सक्रिय होने के बाद गोरखपुर से सांसद बने रवि किशन और उसके बाद धीरे धीरे वो राजनीति में सक्रिय हो गए। और अब बारी आती है दिनेश लाल यादव निरहुआ की। दिनेश लाल यादव निरहुआ इसके पहले में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे लोग। लेकिन 2022 का जो चुनाव था, यानी कि इस बार का जो चुनाव था, वो आजमगढ़ से सांसद के रूप में चुने गए। 2020 में वो काफ़ी प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई और उसके बाद से दिनेश लाल यादव निरहुआ इस साल यानी 2022 के आजमगढ़ लोकसभा चुनाव से वो चुनाव जीते हैं और सांसद के रूप में वो अब शपथ लेने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिनेश लाल यादव ने प्रचार प्रसार किया पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को, उन्होंने अपने आजमगढ़ के चुनाव प्रचार में उतार दिया। तमाम भोजपुरी के कलाकार पहुंचे हुए थे, चाहे वो भोजपुरी का छोटा कलाकार हो, चाहे वो भोजपुरी का सबसे बड़ा कलाकार हो। एक्ट्रेस भी मौजूद रही थी, जिसके बाद से कहीं ना कहीं उन्हीं प्रचार की बदौलत, उन्हीं के सपोर्ट के बदौलत दिनेश लाल यादव निरहुआ 2022 के आजमगढ़ चुनाव से सांसद बने हैं। और अब जो चर्चाएं आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार उनका हुआ है, लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कौन आगे आएगा राजनीति में। तो आपको बता दें कि पवन सिंह भी बीजेपी का हिस्सा हैं। पवन सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ले रखी है और अब नाम पवन सिंह का चर्चा में आने लगा है और चर्चा में पहले से ही था, लेकिन पवन सिंह को लेकर के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मुहर लगा दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पत्रकार ने जब सवाल किया कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री से राजनीति में कौन आएगा, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बेधड़क आवाज़ में ये बातें कही कि हम पवन सिंह को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में एंट्री दिलाएंगे। आपको बता दें कि पवन सिंह ने दिल्ली में जाकर के बीजेपी की सदस्यता ले रखी है और वो बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और बीजेपी से लगातार वो प्रचार प्रसार आजमगढ़ चुनाव में भी दिनेश लाल यादव के साथ वो कर रहे थे। लेकिन इस कड़ी में पवन सिंह के साथ साथ 2-3 लोगों के नाम और भी हैं जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आने वाले वक्त में सक्रिय हो सकते हैं। दूसरा नाम जो है आम्रपाली दुबे का भी आ रहा है कि आम्रपाली दुबे
राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आजमगढ़ चुनाव में आम्रपाली दुबे निरहुआ के साथ दिख रही थी और काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रही थी, और बीते ही दिनों आपने तस्वीरें देखी आम्रपाली दुबे की कि वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकातें की हैं, उनसे बातें भी हुई हैं, तो दूसरा नाम आम्रपाली दुबे का भी नाम चर्चा में आ रहा है। और तीसरा नाम जो है वो खेसारी लाल यादव का है। इसलिए खेसारी लाल यादव का नाम हम ले रहे हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव भी चुनाव जो है शायद वार्ड पार्षद का चुनाव वो लड़े हैं अपने गांव में। अपनी बीवी को उन्होंने खड़ा किया था, यानी कि उनकी पत्नी जो है वो खड़ी हुई थी। तो इन 3 नामों की चर्चाएं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आ रही है, लेकिन खेसारी लाल यादव को लेकर के हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव का अभी तक किसी तरीके से राजनीति में आने का कोई बातचीत नहीं हुआ है। लेकिन पवन सिंह और आम्रपाली दुबे को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। निरहुआ ने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि अब आने वाले दिन में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से पवन सिंह को वो उतार सकते हैं। और बात खेसारी लाल की इसलिए हम कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव लगातार बिहार के आरजेडी परिवार से नज़दीकियां उनकी रहती हैं, आरजेडी को वो लगातार सपोर्ट करते हैं। लालू प्रसाद यादव से लगातार मुलाकातें होती हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकातें होती हैं, और उधर अखिलेश यादव से भी उनकी नज़दीकियां हैं। तो लगातार जिस तरीके से उनको फ़ोटो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, इसलिए इस चर्चा के इस वीडियो में उनका चर्चा रखा गया है। लेकिन पवन सिंह को लेकर के मुहर जो है राजनीति में आने की लग चुकी है। बहरहाल आप देखते रहिए NBC 24। मैं रत्नेश पांडे लेता हूं इस वीडियो में विदा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।